अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ फाला शिफाखाना की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप दोस्तों के इसरार पर बना रहे हैं। मुझे अक्सर दोस्तों ने कहा कि असगंध के बारे में जो है ना हमें बताया जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके जो हकीकी फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया जाए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो असगंध के बारे में आपको मिल जाएंगी, तो एक ही जड़ी बूटी दिखाकर उसके हज़ारों फ़ायदे गिनवा देते हैं कि ये फ़लाँ बीमारी के लिए भी ठीक है, फ़लाँ बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज आपको बताएंगे कि असगंध के क्या हकीकी फ़ायदे हैं, इसके जो जेन्युइन जो फ़ायदे हैं, जिस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होती है। आज आपको सिर्फ उसी मकसद के बारे में बताएंगे कि आप इसको फ़लाँ बीमारी में इस्तेमाल करें। तो इससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, ये आप तारुफ़ कर लें। ये असगंध आपके सामने ये पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये आप प्लेट में देख रहे हैं, ये सारी असगंध पड़ी हुई है। इसके फ़ायदे आप नोट कर लें। ये तिब्बी ज़ुबान में जो है ना ये पेन किलर के नाम से जानी जाती है। जैसे आजकल मार्केट में अंग्रेज़ी अद्वियात कोई टीका या गोली शक्ल में पेन किलर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ये तिब्ब की दुनिया में इसे पेन किलर का दर्जा, असगंध को पेन किलर का दर्जा दिया गया है। पेन किलर से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं। जिस्म में कहीं भी दर्द, जोड़ों में, पट्ठों में, कमर में, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द, पिंडलियों में दर्द हो, जिस्म में सुस्ती छाई रहती है, थकावट छाई रहती है, काम करने को दिल नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि जी हम जब सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो हर वक्त सुस्ती, काहली छाई रहती है, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है ये असगंध। इसके अलावा जिनको कमर का मसला है, मोरों का मसला है, पट्ठों का खिंचाव रहता है हर वक्त, उसके लिए ये असगंध का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। जिन मेरी माओ बहनों को कमर का दर्द रहता है, पट्ठों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है या लकोरिया का मसला है, वो मेरी माएँ बहनें भी ये असगंध का पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो मेरे दोस्त शादीशुदा हैं वो इसका इस्तेमाल करें। जरियान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शावत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुगल्लज़ भी है, मुवल्लद मनी है। तो आइए अब मैं आपको जो है ना इसका तरीका इस्तेमाल बता दूं कि असगंध को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसका जो मिजाज है वो है गर्म खुश्क। इसका जो जायका है वो कसैला है, करवाहट है, कड़वा जायका है इसका। तो आपने जो है ना असगंध के साथ ये मिश्री लेनी है, ठीक है। तो 100 ग्राम असगंध लेनी है, 100 ग्राम ये मिश्री लेनी है, यानी कि दोनों बराबर वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेकर जो है ना फिर इसका पाउडर बना लें, पीस लें इसको। पहले असगंध को अच्छी तरह बारीक पीस लें या कूट लें हवा दस्ते में। उसके बाद ये जो मिश्री है ये आसानी से कूटी जाएगी। दोनों को मिक्स कर लें और इसकी जो मिकदार खुराक है वो आधा चम्मच खाने के बाद सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। जिनको पट्ठों का मसला है, कमर का, जोड़ों का, पिंडलियों का, जिस्म में कहीं भी दर्द, ख्वाह वो री वाह की वजह से दर्दें होती हों या पट्ठों का खिंचाव है या मोरों का मसला है, तो उसके लिए जो इसकी मिकदार खुराक है वो आधा चम्मच दूध के साथ दिन में 2 बार खानी है। और ख़वातीन ने भी ऐसे ही इसी तरीके से इसको पीस के रख लेना है और इसका आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और जो मेरे दोस्त जरियान के लिए या सूरत इंज़ार के लिए या शहावत की जिन्हें कमी महसूस होती है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भी यही तरीक़ाकार है, उन्होंने भी ऐसे ही इस्तेमाल करनी है। तो ये जो है ना इसके ये हकीकी फ़ायदे हैं जिन्हें आप जेन्युइन फ़ायदे बोलते हैं ना, ये है इसके फ़ायदे, ठीक है। इसी मकसद के लिए बस ये इस्तेमाल होती है और इसके अलावा इसका और कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे आजकल के हुक्मा हज़रात
हर बीमारी में इसको गिनवा देते हैं कि इसका ये भी फ़ायदा है। ऐसे दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं, जो मैंने आपको फ़ायदे बताए इसके यही फ़ायदे हैं। तो मेरी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगा कर इसको लाजमी लाइक किया करें, और आगे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि जिन दोस्तों तक भी मेरी वीडियो पहुँचे सबका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।